Hello students, welcome to my chemistry channel. Today we will discuss about Schrodinger wave equation. It is based on the nature of electrons. So we will discuss about first what are the nature of electrons. Just remember that electron has two types of nature. Electrons have two types of nature, that is particle nature. Another one is wave nature. So in particle nature, we have discussed so many theories, just like Thomson's model, Niels Bohr model. In that, it revolves around the nucleus. Hence, it has a particle nature. But in wave characteristics, we have discussed that electron moves in wave nature, means it does not move in a certain path. आमे पार्टिकल नेचर रे पढ़िले जे इलेक्ट्रॉन कौन करे जे न्यूक्लियस चारिपटे गोटे पर्टिकुलर पाथ रे मूव करे. बट जते बडे वेव नेचर कथा आसुची तो सेठी आमे कहूचे इट इज नॉट मूव इन द सर्टेन पाथ. ये पर्टिकुलर गोटे पाथ रे मूव करेनी, इट मूव्स इन अ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव. ता माने आमे कहि परिबा न्यूक्लियस रो चारिपटे जे कोनोसी पार्ट रे आमे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करि परिबा. सो से रीजन को हम ऑर्बिटल कहा कहूचे जो जगह रे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर. ता माने जे कोनोसी गोटे पोर्शन रे आमे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करिबा. जदि सेठी प्रोबेबिलिटी अधिका अछि ताले ताको ऑर्बिटल कहिबा. जदि सेठी प्रोबेबिलिटी 0 अछि ताले आमे ताको नोड कहूचे. That is saying about wave nature. So wave nature रे wave function को denote करिया ପାଇଁ we are using the psi. We are using psi as a function. So this is about the particle nature and wave nature. Later on हमें जानिबा को पाइले जे electron has both the characters particle and wave nature. So Erich Schrodinger जे कि ए वेव इक्वेशन को डिराइव करथिले से कोन कहिले ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली करूची कोन ना ये कोन कहूची जे जो हमें मु जो कहिली जे गोटे पार्टिकल गोटे इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर अछि से न्यूक्लियस जे कोनोसी चारिपटे से मूव करूची. ता माने तार गोटे प्रोबेबिलिटी अछि. जदि एटी प्रोबेबिलिटी टर्म आसुची ता माने तार गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिबो. बिकॉज पार्टिकल मूव करूची मोशन रे अछि ता माने ता पाखरे काइनेटिक एनर्जी अछि. से गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ रे मूव करूथबो. तो से सब जिंस को से गोटे मैथमेटिकल डेरिवेशन रे एक्सप्लेन करले. एरिक स्क्रोडिंगर जो ए सब जिंस ए सब फैक्टर्स को इलेक्ट्रॉन रो ए सब फैक्टर्स को नेचर को गोटे मैथमेटिकल फॉर्म रे एक्सप्रेस करले. ताको से कहले psi is equals to a sin 2 pi x upon lambda. Okay, so mathematically हमें पढ़े जे sin is a trigonometric function. So sin पाखरे जहाँ अच्छी that is the angle of that function. So एठी हमें आगे जानिबा जे को टर्म रो माने कोन. तो psi को हमें कहिबा as a wave function. Psi is a wave function. A is the constant. X is the position of particle, that is electron. Lambda is the wavelength. Okay. Okay. So next हमें को derive करियो. So हमें पाइले जे psi is equals to a sin 2 pi x
upon lambda. So okay, now we will take derivation with respect to x. So differentiating both the sides with respect to x. जदि हमें both side को with respect to x derive करिबा differentiate करिबा ताहले हमें एमति ताको लिखि परिबा, that is d psi upon dx is equals to a. हम जाने से डिफरेंशिएशन रे कांस्टेंट टर्म टी डिफरेंशिएट आ बाहर को आसी जीवो ताले a हमें आउटसाइड कर ले, सो d by dx upon sin 2 pi x upon lambda. ओके, नाउ हमें जाने छे जे sin रो डेरिवेटिव होची cos थीटा. सो इट जहाँ अच्छी सेम रहिबो cos 2 pi x upon lambda. अगेन थीटा जहाँ अच्छी तार डेरिवेटिव नबा बिकॉज थीटा इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x. सो डिफरेंशिएशन बा डेरिवेटिव रे जते पर्यंत x अच्छी तार डेरिवेटिव चेन रे चलिबो. तो एठी प्रथमे sin रो फंक्शन x रे थिला सेति पय तार डिफरेंशिएट बाहर करा होला. अगेन तार जो एंगल अच्छी थीटा से भी x रो फंक्शन रे अच्छी सेति पय तार डेरिवेटिव आसीबो. सो हम जानि छे 2 pi by lambda is constant. सो ये बाहर को x रो डेरिवेटिव है 1. ओके, सो आवर इक्वेशन इज दैट a 2 pi a cos 2 pi x divided by lambda into 2 pi by lambda. It is d psi by dx. So I am giving this one equation 1 and this one is equation 2. Okay, then again we will differentiate both the side with respect to x. I can write again differentiating both sides with respect to x. What we will get, d psi by dx is already there. Again d psi by dx, d by dx of d psi upon dx equals to derivative of this. We can see a and 2 pi by lambda is constant here. So constant term रा differentiate बाहर को आसी जाए. So we will get that a 2 pi upon lambda derivative of cos 2 pi x upon lambda. So double derivative fine, I can use d square x d square psi upon d x square, d square psi upon dx square is equals to a 2 pi upon lambda. Cos रो derivative होची negative sign, so I will get that minus sin 2 pi x upon lambda. Again theta is a function of x, so तार भी derivative होगा कहते same 2 pi by lambda into x रो derivative 1.
सो अब को सिंप्लीफाई कर दो. So see 2 pi by lambda, 2 pi by lambda. So it will be 4 pi square upon lambda square minus 4 pi square upon lambda square a sin 2 pi x upon lambda. बर्तमान लक्ष्य करिबा जदि a sin 2 pi x by lambda इक्वेशन 1 रे जदि हमें लक्ष्य करिबा इक्वेशन 1 रे हमें लिखिथिले psi is equals to a sin 2 pi x by lambda. सो से वैल्यू टाको जदि हमें एटी पुट करिबा तार हम इक्वेशन पाइबा दैट इज d square psi by dx square is equals to minus 4 pi square divided by lambda square psi. Okay, so on solving this one I will find out. Okay, now I will remove this part. So we get the equation that d square psi by dx square equals to minus 4 pi square divided by lambda square psi as an equation. Okay, now मु स्टार्टिंग रे कहितली जे इलेक्ट्रॉन रो पार्टिकुलर वेव नेचर अछि सेति पई सेठी मोशन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करिवो. तो सेति पई हमको एठी डी ब्रोग्लीस इक्वेशन लैम्बडा रो रिलेशन वेवलेंथ रो रिलेशन मास एंड एनर्जी सहित अछि. तो ता पे हमको डी ब्रोग्लीस इक्वेशन यूज करबा. हमें डिफरेंशिएशन करूचे कोन पई क्वेश्चन होची जे डिफरेंशियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आसी गला ताको डिफरेंशिएट काहे की करूचे तार रीजन होची जे डिफरेंशिएट करिले आमे जते बेले गोटे जगह रे आउ जन को वैल्यू पुट करूचे सेठी आमे प्रत्येक फैक्टर्स जो फैक्टर्स आमे कहूचे मो इलेक्ट्रॉन रे मास वेलोसिटी वेवलेंथ वगैरह कहिली से समस्तंकर मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करिबा पई आमे ए प्रोसेस फॉलो करूचे डिफरेंशिएट करूचे. So let us find out the de Broglie equation. So de Broglie equation रे कौन हुए ना डी ब्रोग्ली कौन कले ना अल्बर्ट आइंस्टाइन और प्लैंक्स करो थ्योरी को मिक्स करके गोटे न्यू रिलेशनशिप फाइंड आउट कले से रिलेशनशिप टा कौन आम ये फाइंड आउट करियो. सो अल्बर्ट आइंस्टाइन हमको कौन कहते जे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते जे E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. मन रखिबा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते जे इलेक्ट्रॉन रो पार्टिकल नेचर अछि इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर. सो से ताकर पार्टिकल नेचर पाई E इक्वल्स टू mc स्क्वायर कहते और c रो स्पीड अछि c माने होची स्पीड ऑफ लाइट. समिति प्लैंक्स थ्योरी कौन कहूची तो प्लैंक्स को हिसाब रे जदि हम प्लैंक को हिसाब रे जीपा से कहले ना इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर अछि तो सेति पई से एनर्जी रो रिलेशन वेव नेचर सहित करले सेति पई से कहले E इक्वल्स टू h न्यू. तो एटा को इक्वेशन A देली एटा को इक्वेशन B देला. नाउ फ्रॉम इक्वेशन A and B हमें कौन पाइबा ना mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू where m is the mass of the particle, c is the speed of the particle, h is the Planck's constant and mu रो value हमें जाने से c upon lambda. Mu रो value is c upon lambda. So I can write that mc square equals to hc by lambda. C cancel out is zero. So what's remaining? That mc is equals to
h upon lambda. Okay, so जदि c गोटे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी हुए ताले c जगह आम v भी पुट कर परिबा स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ एनी अदर पार्टिकल तो पर्टिकुलरली जदि फोटोन पाई आम स्पीड बा वेलोसिटी करूचे सेति पाई आम c टर्म यूज करूचे फॉर एनी अदर पार्टिकल c जगह आम v रो वैल्यू पुट करि परिबा ओके सो ऊपरटा इरेज करूचे now for any other particle c is equals to v for any other particle c is equals to v so हमें जदि वैल्यू पुट करबा एबे कोन पाइबे ना mv equals to h upon lambda तो बर्तमान जदि हम स्क्रोडिंजर रो लास्ट इक्वेशन को लक्ष्य करबा तो से हमें लैम्बडा पाइथिले तो वर्तमान हमको लैम्बडा रो वैल्यू फाइंड आउट करबार अछि सो दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h upon mv so this is our equation and this is also the de Broglie equation so ए इक्वेशन टा को ही de Broglie इक्वेशन कुहा जाय वर्तमान एठी जो लैम्बडा रो जहा वैल्यू पाइले ताको हम सेठी पुट करबा So our answer is 4 minus 4 pi square divided by h by mv whole square psi. So on solving we will find out minus 4 pi square divided by h square m square v square by psi so एको सिंप्लीफाई करले हमर आंसर आसीबो minus 4 pi square m square v square divided by h square psi okay वर्तमान एटी मास और वेलोसिटी अछि सो हम प्रीवियसली पढ़ी जे देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड वेलोसिटी सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर हम फॉर्मूला टी जाने छे सो मु कहि परिबी that mv square is equals to 2 times of kinetic energy so I get this value now putting the above value in the above equation what I will find out d square psi by dx square equals to minus 4 pi square by h square लक्ष्य करा एठी m square v square अछि I need mv square so दीटा m रु गोटे m आउट हेबो ताम लिख परि m होल इनटू mv square इनटू psi बर्तन mv square जगह रे हम जदी तार वैल्यू पुट करिबा what we will get that d square psi upon dx square equals to minus 4 pi square m divided by h square mv square जगह 2 into kinetic energy psi so equation 4 to the 8 minus 8 pi square m divided by h square
kinetic energy into psi. For making equation, take all the part into left side. We will get the equation that d square psi divided by dx square plus 8 pi square m divided by h square of kinetic energy psi equals to 0. This is our third equation. We know that from the law of conservation of energy, from the law of conservation of energy, so law of conservation of energy रे हम कौन पढ़ी छे the total energy is the sum of all kinds of possible energy, that is potential energy and kinetic energy. So हमें kinetic energy पढ़ी छे the total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. So जब हमें kinetic energy रो value find out करिवा, then kinetic energy is equals to E minus potential energy, and potential energy को as V हमें denote करूँ, so E minus V. Now putting the above data in this equation, so what we will get? This is our equation number 4. बर्तमान जो हम एठी लक्ष्य करिबा, this is the equation, Schrödinger wave equation for one dimension. This is the Schrödinger wave equation for one dimension. जदि हमें कंसीडर करिबा जे न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची, ता माने मु कहि परिबी atom should be in three dimensional space. जदि three dimensional अछि ताले x axis, y axis, z axis आसीबो. वर्तमान जदि पार्टिकल three dimension अछि ता पय इक्वेशन कोन होबो? For 3D, three dimensional, our equation will be d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m by h square e minus b psi equals to 0. So this is our final Schrödinger wave equation for three dimensional. For three dimension, this is our equation number 5. Okay. Now, for three dimensional functions, we can use, instead of writing this, Laplacian operator. What is operator? जते बेले बहुत गुडा फंक्शन यूज हुए, से फंक्शन मानू को यूज न करिकि ता पे सिंगल फंक्शन यूज करा जाए जो फंक्शन की अदर फंक्शन मानू को ऑपरेट करे, जेहेतु कि से बड़ फंक्शन के अदर स्मॉल फंक्शंस मानू को ऑपरेट करे, ताको हमें ऑपरेटर कहू. सो एठी मु कंसीडर करिली जे लैप्लासियन ऑपरेटर del square psi plus 8 pi square m divided by h square e minus v psi equals to 0. Okay. So
after this equation, if we'll go further, then let's see. And thank you for watching my videos, and please subscribe and do like my videos and share also.